नमस्ते। तुम चंदे आनंदे शेषा परम तरत पद विंद नमियो चेत गुरुवेश गुप्तन सुपति ज्ञान शरिहा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार जन्यवरहि हरि हरियर हरियो भैनाश भवजो मम ध्यान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को परमात्मा को श्री तांडव शापाचार्य गुरुची मंगलाचरण पढ़ेंगे अपन। गुरुदेव की अमृत में वाणी श्री शायद कुछ शब्द गलत पढ़ते हैं, देखते पढ़ते हैं। चलिए। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं शान्तिः। ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत वृंद संयुक्तम्। वही आचार्य वर शत्रुवर संत धारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओम क्षेत्र नमो नमः। नमः ओम क्षेत्र नमो नमः। नमः ओम क्षेत्र नमो नमः। परमाराध्य माँ चिन्मणि सद्गुरु और श्रीमद चिंतारण और सर्वज्ञ चरण परमात्मा की ज्ञान में अमृत कथा यह श्री कारणकारण शापाचार्य जी, जहाँ पर दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत जीव कैसे अपने दर्शन की निर्मलता करता है, दर्शन में स्थिर होकर ज्ञान और चारित्र की स्थिरता की साधना करते हुए जो भव्य आत्मा संसार के मोहनदम दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का परित्याग करते हैं, मुक्ति स्थिरम सदा भवेत्, वह भव्य आत्मा सदा सदा के लिए मुक्ति में स्थिर हो जाते हैं। इतनी बात अपन ने कल दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत पढ़ी थी। अब जब दर्शन सच्चा हो गया तो आचार्य का कहना है कि जब दर्शन सच्चा हो गया तब प्रवृत्ति भी ज्ञान में बना। तो व्रत विधि मानो भी देश व्रत, अणुव्रत आदि आदि, आप शिक्षा व्रत, इन व्रतों को ग्रहण करो। जब प्रवृत्ति दृष्टि ज्ञान में हो गई, जब नजरों में अपना गायक परमात्मा आ गया है, जब दर्शन अपने शताब्दी देव का हो गया है, तो हे जीवात्मा प्रवृत्ति बाहर क्यों? सीधी बात है ना। जब अपने परम वितराग तत्व को तुमने दर्शन की निर्मलता पा लिया, जब तुमने दृष्टि की निर्मलता पा लिया, जब तुम निरंतर उस शाश्वत परमात्मा को प्रतीति में अनुभव कर रहे हो, नित्य प्रकाश के कहा, जब भैया मच्छिका की तरह तुम्हारी दृष्टि अर्थात तुम्हारी सुरति में तुम्हारा गायक परमात्मा ही है, जब कमठी की तरह तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे वितराग तत्व पे ही है और जीवात्मा, और तुम दर्शन की शुद्धि को जानते हो, तुम्हारा मन क्रियाओं में नहीं, क्योंकि क्रियाओं में होता उन्होंने सब प्रथम भेद कह दिया था कि तुम क्रिया को धर्म नहीं मानते,
तुमने उस शुद्ध तत्व को, उस गायक परमात्मा को अनुभूति में देख लिया, दर्शन प्रतिमा हो गई। मतलब तुम अपने परमात्मा स्वभाव का दर्शन कर रहे हो। जनाब संसार में रुचि काहे की? निरंजन अपने गायक परमात्मा का दर्शन तुम देख रहे हो। जब तुम्हारे श्रद्धा में कोई दोष नहीं है, तुमने स्वीकार कर लिया है क्या कि सुख परमेय है ही नहीं, पापों में सुख है ही नहीं, हित कभी पापों से हो ही नहीं सकता, मैं तो गायक तत्व परिपूर्ण आत्मा ही हूँ, तो स्वीकार कर लिया ना। तब अपनी प्रवृत्ति ज्ञान में बनाओ। दर्शन प्रतिमा हो गई तो ज्ञान, ज्ञान के बल से वृत्त प्रतिमा लोगी। अब क्रम है भैया, जैसे अपन सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो पहली सीढ़ी पे कदम रखोगे, फिर दूसरी पे रखोगे, फिर तीसरे पे रखोगे, फिर सीधे 11वीं पे रखोगे, फिर साधु होगे। तो एक क्रम है। यदि कोई साधक साधना कर रहा है तो इस साधना का एक क्रम है, और ये क्रम अपनी भूमि का अनुसार आगे बढ़ता है। सविता जी को होस्ट नहीं है, फिर भी इनका म्यूट कैसे खुल गया? डॉक्टर नंदन जी, सविता जी को होस्ट ना होने के बाद इनका म्यूट कैसे खुला? चलिए, तो यहाँ क्या कह रहा है कि आपकी सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ना है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, गिनती तो ऐसे ही आती है ना। ऐसा तो नहीं कि एक के बाद 5 आता हो, 5 के बाद 11 आता हो, 11 के बाद, ऐसा तो नहीं होता ना, क्रम से होता है। ऐसे ही जो आत्मार्थी साधक है, साधना के मार्ग में चल रहा है। मान लो भैया कोई भरत चक्रवर्ती जैसा हो और घर में ही साधना करके उसके कर्मों की अनुकूलता ना हो, घर में ही साधना करके और सीधे साधु हो जाए और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो जाए, ऐसा सबके साथ तो होना नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कह रहा। हमने कल कहा था ऐसा भी हो सकता है, कोई भी जीव ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन ऐसा सबके साथ तो होना नहीं। और ऐसे सबके साथ नहीं हो रहा तो फिर क्या करना भैया? जब ऐसे सबके साथ नहीं हो रहा था तो क्रम से अपनी पुरुषार्थ का मार्ग, क्रम से एक एक करके अपने पुरुषार्थ का मार्ग बनाना भी, एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ना। एक बार में तो कोई परमात्मा होना नहीं। अपन ने सुन लिया कि मैं गायक परमात्मा हूँ, तो भैया ये क्या है? पहले आवृत्ति की भूमिका में क्या बोलते हैं, सदाचार का पालन और सच्चा श्रद्धान, फिर व्रति की भूमिका में व्रतों को ग्रहण करके और अपने ज्ञान दर्शन उपयोग में पूरी शक्ति लगा देना, और फिर चारित्र को, सकल चारित्र को ग्रहण करके, सकल संयम को ग्रहण करके पूर्ण शुद्ध उपयोग में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेना। ये क्रम है ना। यदि आप इस संसार में हो तो आप, यदि वर्तमान में आपकी कर्मधारा आवृत्ति ऐसी नहीं है भैया, आप यदि कसायों का क्या करके, अभाव करके, अनुदय करके यदि आप आगे बढ़ सकते हो तो आचार्य ने प्रेरणा दी भैया आगे बढ़ो। यदि बढ़ सकते हो तो, क्योंकि अपन पढ़ते हैं ना 16 कारण भावनाओं में भी, फिर शक्तिस्तः तप, शक्तिस्तः त्याग। यदि आप में शक्ति है, शरीर में अनुकूलता है, संयोग में अनुकूलता है, और आपके अंदर से कसायों का अभाव हुआ है, तो भैया आगे बढ़ो। फिर इंतजार किसका कर रहा है? अपन कहते हैं ना, यदि शक्ति हो और उसके बाद भी अपन ग्रहण नहीं कर रहे तो प्रमाद। यदि आप में व्रत करने की शक्ति है और आप व्रत नहीं कर रहे, आप में तप करने की शक्ति है, आप तप नहीं कर रहे, आप में चारित्र ग्रहण करने की शक्ति है, आप चारित्र ग्रहण नहीं कर रहे, तो आप प्रमाद कर रहे हैं। शक्ति है तो फिर ग्रहण करो, सामर्थ है तो फिर आगे बढ़ो। बस ऐसे ही समझो आप कि आचार्य परमात्मा ने कह दिया कि दर्शन प्रतिमा हो गई ना, स्वरूप का दर्शन हो रहा है ना, अब घर गृहस्थी के प्रपंच से कुछ लेना देना नहीं है ना, तो अब व्रत प्रतिमा को धारण करो। अणुव्रत तो तुम हो ही गए हो, दर्शन प्रतिमा तो तुमने ले ली है, तो कहने अब दिग्व्रत, देशव्रत, शिक्षा व्रत आदि को ग्रहण करके अपना मार्ग और निर्मल बनाओगे। अर्थात दिग्व्रत, देशव्रत आदि लेके जो आश्रम हो रहा है, कर्मों का जो आश्रम हो रहा है, व्रतों को धारण करके इन आश्रमों से बचो। मर्यादा बना लो कि टारसी में इतने कदम, इतनी दूर से आगे नहीं जाएंगे। 2 किलोमीटर हम रोज चलते तो भैया 2 किलोमीटर ज्यादा नहीं चलेंगे। दिग्व्रत लो, देशव्रत लो, भाई दिग्व्रत में ले लो कि टारसी से बाहर नहीं जाएंगे, कोई काम ही नहीं, और हम एमपी से बाहर नहीं जाएंगे। अपन ऐसा करते हैं ना, अपन भी थोड़ा थोड़ा चतुर्मास चल रहा है, वर्षा योग चल रहा है, तो अपन व्रत लेते कि नहीं लेते? कि हमारी लिमिट कितनी,
एमपी की है या एमपी के बाहर की है, इटारसी की है, इटारसी के बाहर की, ऐसे व्रत लेने के भाव आते हैं कि नहीं आते? क्यों आते हैं भैया? क्योंकि भाव इसलिए आते हैं क्योंकि हम व्यर्थ के परिणाम करके, व्यर्थ के आश्रव से बचे, हमारी मर्यादा, हमारी परिधि बन जाए, इसलिए लेते कि नहीं लेते? तो बस यही कारण स्वामी यहाँ आचार्य परमात्मा ने यही विधि दी है भैया। क्या विधि दी है? कि यदि आपको स्वभाव का दर्शन प्रकट हो गया, दर्शन प्रतिमा को यदि आपने ग्रहण कर लिया, तो अब आगे बढ़ो, अब व्रत लेने में कचास मत करो। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी व्रत लोगे उतनी कर्मों की निजराधिक होगी, और जितनी निजराधिक होगी उतनी जल्दी संसार के प्रपंच से छूटना है। रहने का भाव ना क्या लक्ष्य लेके आए हो? छूटने का लक्ष्य लेके आए ना? क्या रुकने का प्लान बना के आए? भाई अब सम्यक दर्शन हो गया, दर्शन प्रतिमा हो गई, तो भैया अब तो भैया आराम से कुछ होने वाला है नहीं। कहले अब तो अपना कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो मुंह जाना ही है, आराम से चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं। थोड़ा रुक जा, थोड़ा थोड़ा इस संसार में भी थोड़ा रुक जा, जरा ठहर जा थोड़ा। ऐसी रुचि होती तो फिर दर्शन प्रतिमा भी नहीं होती। ऐसी रुचि होती तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता। आपकी रुचि तत्व की है, अभी तो सत्य का दर्शन हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है। आपकी रुचि अपने स्वभाव में, अपने आत्मा के अनुभव करने की है, तभी तो आप दर्शन प्रतिमा ग्रहण कर पाए हो। यदि आपकी रुचि संसार की होती तो फिर क्या आप इतने निर्मल दर्शन प्रतिमा को ग्रहण कर पाते? क्या आपको भगवान की वाणी का श्रद्धान होता? क्या इन शरीर संयोगों से आपको भिन्नता होती? इन शरीर संयोगों से भिन्नता कर रहे हैं, बार बार तत्व का निर्णय कर रहे हैं, वस्तु स्वभाव का बार बार निर्णय कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि अपनी रुचि अब इस संसार से हटके अपने स्वभाव की है। और जिसकी रुचि स्वभाव की है, जिसने स्वभाव की लगन लगा ली है, उसी को तो दर्शन प्रतिमा हुई ना। या जो रोज मंदिर दर्शन करने आता उसको हुई? हाँ, पहले पक्का कर लो। यदि कोई मंदिर दर्शन करने आता है, यदि आप उसे दर्शन प्रतिमा का धारी मानते हो, तो फिर नहीं होगा ये काम, तो उसके व्रत नहीं होंगे। और यदि हो भी गए तो गुरु महाराज कहते हैं व्रत हवे, वो तो व्यर्थ है, बेकार है। तो भाई किसको बोलोगे आप? व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धानी और निज अंतर आत्मा की दर्शन में, अर्थात जिसकी श्रद्धा में पूर्ण स्थिरता हो गई है, जिसका श्रद्धा डगमग नहीं होता, और जिसको वो स्वरूप प्रतीति में झलक रहा है, जिसको निज का दर्शन प्रकट हो गया, उसको दर्शन प्रतिमा प्रकट हो गई। और वो क्या करता है भैया? दर्शनम स्थिरम जे, जो दर्शन में स्थिर है, ज्ञानम चरणम च स्थिरम, वो ज्ञान और चारित्र में स्थिर होने की साधना करता है। काम क्या बचा? बताओ। अच्छा, तुमने आत्म दर्शन कर लिया, स्वभाव को प्राप्त कर लिया, अब तुम्हारे पास काम क्या बचा? अब तो तुम बिल्कुल फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि संसार का काम तुम करते नहीं हो, घर का काम तुम अब करते नहीं हो, अब संसार का काम तुम करते नहीं हो, और पंचम स्थान ले लिया है, तो तुमने त्रस्त काय की हिंसा का भी त्याग कर दिया। अब तो तुम्हारा गमनागमन भी सीमित हो गया। अब तो तुम्हारा बोलना, बताना, चर्चा करना और क्या बनाना क्या नहीं बनाना, यदि तुम गृहस्थ भूमिका में भी हो, पंचम स्थान ले लिया, तो क्या बनाना क्या नहीं बनाना, अब तो तुम्हारा भोजन भी सिंपल हो गया। अब तो तुम हिंसा, त्रस्त काय की हिंसा नहीं करोगे, तो अब तो तुम्हारा पूरा जीवन ही संयमित हो गया भैया। अब तो तुम्हारा काम खत्म। अब का जो 6 घंटे लगते थे, अब वो तो आधे घंटे में निपटना, 1 घंटे में निपटना। क्योंकि हिंसा की जब भावना होती है, जब जिव्या की लोलुपता होती है, परिवार के प्रति गाढ़ में होता है, अब ऐसा कर लो, भक्ष है अभक्ष है, या फिर ऐसा है, अन्याय है अन्याय है, अनीति है या सही है, इसका बिना विचार करे कुछ भी करते। अब तो तुमने व्रत ले लिया ना, अब तो तुम पंचम स्थान वर्ती हो गए, अब तुम्हारे पास तो झंझट खत्म। भले दाल रोटी बनाना है, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन बनाना है और करना है, और दिन भर क्या करना है? ध्यान सफाई करना, काम क्या बचा? और कुछ काम है क्या? फ्री हो गए ना? अब ये फ्री हो गए तो तारा स्वामी कह रहे हैं, जब स्वभाव का दर्शन हो गया तो ज्ञानम चरणम च स्थिरम, ज्ञान चारित्र में स्थिर होने की साधना करो। जब दर्शन पक्का हो गया है, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही परिपूर्ण आत्मा हूँ, जब दर्शन में स्थिरता आ गई है, जब आपका श्रद्धान अडोल हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब दर्शन प्रतिमा आ गई है, अब क्या करना है? ज्ञान और चारित्र की निर्मलता का महल बनाना।
तो मोक्ष जल्दी जाना है ना, तो भाई जल्दी क्यों जाना है? अरे जल्दी जाने का अभिप्राय यह है कि आत्मार्थी जीव को आत्मा की रुचि इतनी तीव्र है ना, तो संसार में अच्छा नहीं लग रहा। अब ऐसे थोड़ा चल रहा है कि मोक्ष जल्दी जाना है, मोक्ष जल्दी जाना है। वो तो जानता है जिस समय होना उस समय होगा, लेकिन अंतर में रुचि तो तत्व की है ना। ऐसा नहीं कर रहा कि कल मोक्ष चला जाऊं, ऐसी इच्छा नहीं है उसकी। उसकी इच्छा तो ये है कि अभी मुक्त स्वभाव में लीन हो जाओ, ऐसी इच्छा तो है ना। चाहता तो प्रेमी तो अपने ध्रुव स्वभाव का ही है ना, और संयोग से जा पाए कि नहीं जा पाए, लेकिन उपयोग से तो दो बात याद रखनी चाहिए। वो शरीर को छोड़ के ऊर्ध्वगामी स्वभाव में शरीर छोड़ के वो अभी सिद्ध हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन उसका उपयोग तो सिद्ध स्वभाव में रमण करने के लिए लड़ाई है कि नहीं है। वर्तमान में आप शरीर छोड़ के सिद्धालय नहीं जा सकते, लेकिन आपका उपयोग तो संयोग छोड़ के अंदर जा सकता है सिद्ध स्वभाव में कि नहीं जा सकता। ऐसी रुचि तो है ना उसके पास, तभी तो सम्यक दृष्टि हुआ है, तभी दर्शन प्रतिमा धारण करी है। भैया जब तारण स्वामी कह रहे हैं जब तुमने दर्शन प्रतिमा ले ली, जब तुम अंदर जाने लगे हो, जब तुम अपने सिद्ध स्वभाव से परिचय कर ही चुके हो, तुम्हारी दृष्टि में रहता ही है, तो ज्ञानम चरणम च स्थिर। अब क्या करना है? ज्ञान और चरण की स्थिरता की साधना करना है, काम ही नहीं बचा कुछ। अगर भाई घर का काम कौन करेगा? अरे भैया हाँ, अरे सुनो तो, तुम जब ही दर्शन प्रतिमा के धारी हुए हो कि जब तुम्हें पता है कि घर का काम में करते नहीं, वो तो कर्म जैसे होता है। भाई भैया दुकान जाना पड़ेगा, घर संयोग के काम करने पड़ेंगे, तो दद्दा तुम्हें यही तो पता लग गया था जब तो तुम सम्यक दृष्टि हुए थे कि ये दुकान जाने वाली व्यवस्था मेरी है ही नहीं, ये तो कर्मों के संयोग से होने वाला परिणाम है। तभी तो तुम दर्शन प्रतिमा के धारी हुए थे कि तुम्हें ये पता लग गया था कि ये प्रवृत्ति ये मेरी है ही नहीं। मेरा काम तो अपने व्रतों को साधते हुए, अपने संयम को साधते हुए, अपने स्वभाव की सूरत को अपने स्वभाव की सूरत में रख रहना है। ये दुकान कैसे चलेगी? पहले वो परिणाम से चलेगी, ना झूठ बोलने चलेगी, ना मायाचारी करने चलेगी। देखो एक दुकान पे आप झूठ बोलना बंद कर दो, मायाचारी करना बंद कर दो, कपट करना बंद कर दो, तो आपके भाग की वस्तु आपके पास आएगी, लेकिन आपकी चिंताएं जीरो हो जाएगी। आत्मा की सूरत रहेगी। आत्मा की सूरत क्यों नहीं रहती दुकान पे बैठ के? क्योंकि क्या झूठ बोलना है, क्या सत्य बोलना है, क्या बोल चाल करना है, क्या अनाचार से पैसा कमाना है, कैसे मायाचारी से कमाना, वो मायाचारी के जो परिणाम रहते हैं वो आपको व्यस्त रखते हैं। और यदि आपने दर्शन प्रतिमा को ग्रहण कर लिया, उसके बाद आप दुकान जा रहे हो, तो मायाचारी तो खत्म। अब जब मायाचारी खत्म, झूठ खत्म, हिंसा खत्म, ना हिंसा की वस्तु का व्यापार करोगे, ना झूठ बोलोगे, ना मायाचारी की भावना आएगी। दर्शन प्रतिमा लेके गए हो तो दुकान जाके फ्री रहोगे भैया, कितनी भीड़ लग रही हो, ना तो झूठ बोलना है, ना मायाचारी करना है, ना कोई कपट करना है, ना हिंसा का व्यापार करना है, फिर क्या याद रहेगा? जो सूरत रहे बनी रहेगी। जो ध्रुव तत्व की सूरत लेके आए हो वो मायाचारी से खत्म होती थी, और झूठ बोलने से पापों में 5 पापों में रद्द होने से सूरत का नाश होता था। अब तुम बेसिक संयमी हो गए, अब तुम्हारे 5 पाप तो एक देश चलेगा। अब क्या करोगे? समझ में आएगी नहीं आई? भेजे बैठ रही कि नहीं हो रहा? बैठ रही। हम गाता छू भी नहीं रहे, गाता छूने के पहले बता दे रहे हैं आपको कि क्या होगा वहां, क्या हो रहा है कि आप तो फ्री हो गए हो भाई, बाहर से तो नहीं हुए। अरे बाहर की उलझन नहीं, अंतर की उलझन से फुर्सत हो गया। निवृत्ति संसार में जो प्रवृत्ति हो रही थी, उपयोग की विकल्प आत्मा, कलह आत्मा, आकुलता में जो बाहर से प्रवृत्ति हो रही थी, वो तो जो अंतर से जो आकुलता परिणाम में प्रवृत्ति हो रही थी, तो मुझसे फ्री हो गए हो। अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा अंदर। अब जब अंदर में कोई काम नहीं बचा तो बाहर में सब समझ जाएगा, बाहर सब सीमित हो जाएगा कि कितने बजे दुकान खोलना और कितने बजे बंद करना। और निर्णय तो तुम्हारा पक्का है ही, पुण्य पाप को जो साफ हो रहा है, तो कोई चिंता तो तुम्हें होने वाली वैसे भी नहीं है कि भाई सुबह 7 बजे खोलो और रात में 11 बजे बंद करो, इस चिंता तुम वैसे भी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? और जब चिंता नहीं है, सल नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, मायाचार नहीं, तो फिर क्या होगा? तो सूरत होगी आत्मा की। भगवान के वचनों के अलावा ये सब अति से हो ही नहीं सकते। आई कि नहीं समझ? यदि आपको भगवान की वाणी का श्रद्धा नहीं होता, यदि आपको सर्वोपरि दर्शन नहीं होता, तो आपके अंदर ये अति से हो सकते थे क्या?
मायाचारी छूटती क्या? छल छूटता क्या? 5 पापों के प्रति त्याग की भावना आती क्या? जैसे अन्य लोग व्यापार करते हैं, छल कर रहे हैं, हिंसा आदि की प्रवृत्ति कर रहे हैं, वैसे अपन करते, अपन ही छूट गई। इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? अपने को भगवान की वाणी हृदय में बैठ गई, इसलिए अपना वो कपट और मायाचारी छूट गई। अपन अपन ये नहीं मानते कि पाप करने से धन आता है, अब अपन ये मानते पाप करने से तो हमेशा दुर्गति होती है, और भैया धन तो अपने पुण्य की वजह से आता है। अब हमारी मानती बदल गई, दृष्टि बदल गई, मानता बदल गई, अपना अंतर का उपयोग बदल गया। दर्शन उपयोग में अपना निराकार स्वभाव झलक रहा है, निरावरण सत्ता झलक रही है। तो कहना क्या करें? कहना जब दर्शन में स्थिर हो गया, कहना क्या करें? ज्ञानम चरणम च स्थिरम, ज्ञान और चारित्र में स्थिर हो। जब दर्शन की स्थिरता ले आए तो तुम श्रद्धा को बराबर ले आए हो, तो अब प्रवृत्ति अपनी ज्ञान की वृत्ति पर में मत लगाओ। अब तो काम बचा क्या? स्वागे परमात्मा ही देखो। तो चारित्र में स्थिरता, अपने स्वभाव को जानते देखते रूप आचरण करो। अब चारित्र की स्थिरता बढ़ा, क्यों बढ़ाए गुरु महाराज? कारण क्या है? उन्होंने कह दिया कारण यह है कि संसारे पित्त मोहनम, ये दर्शन मोह को तो त्याग दिया है, लेकिन अब चारित्र मोह को भी तो त्यागना है कि नहीं त्यागना? क्योंकि जब तक मोह का एक अंश भी रहेगा तब तक संसार छूटने वाला नहीं। अपने दर्शन की दर्शन प्रतिमा को ग्रहण करके या सम्यक दर्शन ग्रहण करके आपने दर्शन मोहिनी कर्म को तो छोड़ दिया, उसके साथ अनंतर मंदिर भी छोड़ दी, लेकिन भैया अब चारित्र मोहिनी की 3 चौकड़ी बची कि नहीं बची? तो अब इनको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? अब इनको क्रस करना कि नहीं करना? जो 21 प्रकृतियां शेष रह गई है, अब इनको उपसम छह उपसम करके ऊपर बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना? क्योंकि अपन कहते ना भैया मोक्ष मार्ग एक क्रम है और आगे साधना का क्रम है कि जो जीव इस क्रम से साधना करता है वो निर्वाण को प्राप्त करता है। अपन ऐसा कहते हैं भैया पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा। तो अपन कहने में तो ऐसे कह रहे थे कि पहली दूसरी तीसरी, वो जैसे कोई लाइन हो, वो पहली दूसरी तीसरी प्रतिमा थोड़ी ना, वो पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी है। एक सीढ़ी पे चढ़ गए तो दूसरी में पैर रखो, दूसरे में चढ़ा तो तीसरी पैर रखो, तीसरे में चढ़ा चौथी पैर रखो। वो निरंतर ऊपर बढ़ने की साधन है ना, क्योंकि साधु होना है कि नहीं होना? अरे अब पहली पे आ गए तो ऐसा थोड़ी ना मैं खड़े रहो, आपको दूसरे में चलने का अभ्यास करना है कि नहीं करना? पाँव उठाओगे कि नहीं उठाओ? आपको चिंतन दर्शन करने आना है, पहले जीने को चढ़ गए तो दूसरे पाँव रखो, जब ऊपर आओगे कि अपने आप आ जाओ? तो वही तो कह रहा है कि ये जो अपनी प्रतिमाएं है, अनुव्रत है, ये जो चौथे गुण स्थान के 5वें गुण स्थान की जो भाव दशा है वो निरंतर बढ़ते हुए क्रम की साधना है कि जितना आपका उपयोग शुद्ध हो गया या जितना आपने स्वरूप को स्वीकार कर लिया उतना आप आगे बढ़ जाओ। यदि आपने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया तो आप वहीं पड़े रहो। ये तो अपनी परीक्षा है, ये समझिए, तो अपनी परीक्षा है, ये तो अपने स्वयं की परीक्षा है। यदि आपका श्रद्धान दृढ़ हुआ है और संयोग में यदि ऐसे क्या बोलते हैं संयोग नहीं है जिनसे आपको आपके कर्म ऐसे नहीं है कि जिनसे आपको बाधा बने, तो भैया आप आगे बढ़ने के लिए अभ्यास करो, कोशिश तो करो। तो यही बात तारा स्वामी कह रहे हैं। भैया क्या कह रहे हैं? दर्शन में स्थिर हो गए हो, अब हम व्रत प्रतिमा जा रहे हैं, पूरे विभूति का बना चुके हम व्रत क्या होते हैं, अब गाथा पे जा रहा है। तारा स्वामी कह रहे हैं दर्शन में स्थिर हो चुके हो तो ज्ञान और चारित्र में स्थिर हो, संसार का त्याग करो, संसार में मोह का त्याग करो और मुक्ति श्रम सदा भवे। क्यों? तो मुक्ति में वही स्थिर होता है जो दर्शन के साथ ज्ञान और चारित्र की भी आराधना करता है। पूर्ण मुक्ति चाहिए तो तीनों की एकता चाहिए। पूर्णता से मुक्त होना है तो सम्यक दर्शन अकेले से काम नहीं चले, सम्यक दर्शन होने के साथ कसायों को भी अंदर से त्यागना पड़ेगा। आपने सम्यक दर्शन अकेला कर लिया, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया, इतने में आपको मुक्ति तो निश्चित हो जाएगी, निर्वाण तो पक्का हो जाएगा कि आप अर्ध पुनः परावर्तन में मोक्ष जाओगे। लेकिन यदि आपको मुक्ति का सुख भोगना है अभी वर्तमान में, शांति क्षमता सामायिक और अपने मुक्ति का सुख भोगना है, तो वर्तमान में आपको कसायों का त्याग करना पड़ेगा। जब आप वर्तमान में कसायों का त्याग करोगे तब आपके चित्त में शांति आएगी। सम्यक दृष्टि भी क्रोध करे उसकी आत्मा जलेगी।
कहिए। सम्यक दर्शन होने के बाद सिर्फ अनंतर मंदी शांत होती है, इसके बाद तीन चौकड़ी पड़ी हुई। अब सम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन यदि रुचि अभी पर की पड़ी हुई है, सम्यक दृष्टि को भी पाप की रुचि होती, रुचि मतलब अभी उसका परिणाम रुचि आत्मा की है। अब वो रुचि मत मानना, आत्मा वाली रुचि मत मानना, संस्कारगत पापों की रुचि होती है। उदायिक परिणाम कहो, संस्कारगत पापों की रुचि होती, संस्कारगत। सम्यक दर्शन हुआ है, अभी कोई परमात्मा नहीं हुआ, सत्य का श्रद्धान हुआ है, अभी तत्व का श्रद्धान हुआ, भगवान की आज्ञा प्रमाण अभी वस्तु के स्वरूप को जाना है, अभी उपयोग से दुपयोग नहीं हो गया कि अंदर लीन हो गया, लीन थोड़ा ना हुआ अभी भगवान की आज्ञा प्रमाण श्रद्धान किया है। क्या श्रद्धान किया है कि इस संसार में भौतिकता में सुख नहीं है, लेकिन संस्कार तो वही है कि गुलाब जामुन मीठा लगता है और वही अच्छा लगता है। अब गुलाब जामुन के अलावा नमकीन दोगे तो नहीं खाएंगे। रुचि तो यही है कि आप पूरी पराठे बनाओगे तो भोजन कर पाएंगे, और आप रोटी बनाओगे तो नहीं कर पाएंगे। भैया समय दृष्टि हो, हम तो घास रखे तो खा जाओ, ये तुम सम्यक दृष्टि हो, हम घास रखे तो तुम्हें घास खानी चाहिए, तभी तो तुम सम्यक दृष्टि। तो कहेगा भैया आपस की, तो अभी सम्यक दर्शन हुआ है, अभी श्रद्धान हुआ है, अभी कसायों की आसक्ति नहीं टूटी, अभी एक चौकड़ी गई है, तीन की तीन वहां पीछे पड़ी हुई है। भैया अरे भगवान जी आप प्रत्यक्षान वर्ण कसाय 6 महीने तक चलती है, 6 महीने का नहीं, तुम समय दृष्टि का परिणाम रामचंद्र जी का परिणाम देखो तो लक्ष्मण को कंधे पे लेके घूमते हैं, तुम तो 75 खा के गिर जाओगे। ये समय दृष्टि है क्या? छाए समय दृष्टि, ऐसा चक्कर आएगा कि फिर उठोगे नहीं 2-3 दिन तक। तो उसकी मर्यादा 6 माह से एक समय पहले खत्म होनी है, वो अब कुछ भी कर सकती है। तो जैसी बांधी है वैसी उदय में आएगी, जैसी आपने बांधी है, जैसा उसका नियोग है वैसी उदय में आएगी। और जब वो उदय में आएगी तो उसके वो परिणाम रूपी उदय में आती। कसाय किस रूप उदय में आती है? कसाय किसे कहते हैं, लेशा किसे कहते हैं? परिणामों की जो प्रवृत्ति है उसी का नाम तो है, उसके अलावा कसाय क्या है? आपके परिणामों की प्रवृत्ति का नाम ही कसाय है ना। कसाय कोई नई बात अलग से थोड़ी ना आती कि कसाय आए तो वो अलग से आए, आपके परिणामों की जो प्रवृत्ति है उसका नाम कसाय है। तो जब आपकी जो बंधी हुई कसाय है वो उदय में आएगी तो कहाँ आएगी? परिणामों में आएगी। और परिणामों में आएगी तो उस परिणाम के निमित्त से जैसा देह का परिणाम होगा वैसा परिणाम भी होगा। तो इसलिए कहा जाता है सम्यक दृष्टि में कदाचित, सबके साथ ऐसा नहीं होता, कदाचित सम्यक दृष्टि को भी पाप आदि की प्रवृत्ति करते हुए देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, सिद्धांत नहीं। कसाय आदि की रुचि देखी जा सकती है, और सिद्धांत तो कह ही रहा है कि 3 चौकड़ी है, यदि वो जाप भी कर रहा है, शुभ में भी लगा हुआ है, तो भी 3 चौकड़ी का उदय तो है, वो शुभ में आ सकते हैं, अशुभ में नहीं तो क्या होगा? शुभ में आ सकते। जितनी कसाय का उदय है उतना जुड़ान तो उसका है, चाहे वो जॉब कर रहा हो तो वो माला में हो, या फिर वो दुकान चला रहा हो तो नोट में हो, जितना तो उसकी कसाय का उदय है उतना उदय प्रमाण जुड़ान तो होगा ही। वर्तमान दशा में उतना तो होगा ही, लेकिन पुरुषार्थी उस जुड़ान को देखता नहीं है, वो बात अलग है। कर्म सिद्धांत तो कर्म सिद्धांत है, उन्हें कोई नहीं बदल सकता, लेकिन ज्ञानी उसमें जुड़ता नहीं है, ये बात अपनी उसकी अलग है। पुरुषार्थ बिल्कुल अलग है, उसका अभिप्राय बिल्कुल अलग है, उसकी दृष्टि बिल्कुल अलग है। अब उसमें 2 प्रकार की दृष्टि हो सकती है भैया। एक भैया अभी गुलाब जामुन खाने की रुचि है, उसके बिना भोजन ही नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है भैया आप कुछ भी ला के रख दो खा ले, दोनों समय दृष्टि हो सकती है। तो अब यहाँ क्या बात चल रही थी, हम क्या कहना चाह रहे थे? अपनी भूमिका अनुसार। तो हम यहाँ क्या कह रहे थे कि दर्शन तो हो गया, अनंतर मंदिर की अभाव बात तो आपने कर ली, लेकिन भगवान आत्मा अभी 3 चौकड़ी तो है, इन कसायों को रस करने का प्रसाद भी करना है कि नहीं करना? अरे अभी हमने दोपहर में दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावना ली थी, उसमें स्पष्ट समझाया नहीं समझाया था कि दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ जिसको स्वरूप लोक कल्याण की भावना होती है उसकी दर्शन विशुद्धि होती है।
आप सम्यक दृष्टि तो हो सकते हो, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ यदि आपकी कसाय तीव्र है तो आप दर्शन विशुद्धि नहीं कर सकते। दर्शन विशुद्धि मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन के साथ निष्कसाय जीना, किसी से द्वेष ना होना, किसी से वेर ना होना, किसी से क्रोध ना होना, प्राणी मात्र के प्रति यह भाव होना कि सब मेरे समान परमात्मा है और सब इस परमात्मा पद को प्रकट करें। तो दर्शन के साथ कसाय रहित होगी तो दर्शन दर्शन विशुद्धि होगी, और दर्शन के साथ यदि कसाय रहित नहीं है तो दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं। तो शुभ राग तो हो सकता है, लेकिन किसके लिए, कैसा शुभ राग कि समस्त जीवों के परोपकार की भाव, सभी जीवों के प्रति सहानुभूति की भाव, लेकिन कसाई की तीव्रता नहीं हो सकती। अब अपन भाई अपनी बात पे वापस आए कि जिसने सम्यक दर्शन कर लिया है उसके लिए उपाय क्या किया, ज्ञान और चारित्र की आराधना। और ज्ञान चारित्र की आराधना कब होगी, जब कसाय, जितनी कसाय शेष है, जितनी मान लो किसी से क्रोध का भाव पड़ा हुआ है, किसी से देश की परिणति पड़ी हुई है, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग रहा है, अपन ने किसी ने कुछ कह दिया तो सामने वाले को बुरा लग रहा है, तो अपना जो एक कसाय का व्यवहार बचा है इस पे अंकुश लगाना कि क्रोध में डूबे नहीं रहना। यदि क्रोध आया और गलती समझ में आ गई, क्रोध आया उदय जन तो तुरंत क्षमा मांग के बिल्कुल अपने आप को परिहार कर देना, एक मिनट भी उसे अपने पास न रखना। ये तुरंत निर्णय करना कि भगवान आत्मा मेरे समान परमात्मा है, मैं किस पे क्रोध कर रहा हूं, तब तुरंत परिहार, देर नहीं होनी चाहिए। यदि मान कसाय आई, किसी से द्वेष परिणति चली, किसी के प्रति बुरे भाव आए, किसी के प्रति यदि दृष्टि दोष हुआ, कुछ भी हुआ तो तत्काल तत्काल 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए, अंतर्गत भाव आना चाहिए, क्या कर रहा है, झूठ बोला था, क्यों 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 बोला, अच्छा कहिए। भगवान जी जब भी कसाय होती है, चाहे देखो देखो जब भी कसाय होती है तो कर्म की वजह से होती है। अब आप कह रहे हो वर्तमान निमित्त की वजह से हो रही है, वर्तमान निमित्त भी तो आपका कर्म उदय है, वो थोड़ी ना। यदि आपको जो निमित्त मिला उदीर्णा, आप कैसे कह रहे हो उदीर्णा हो रही, दो प्रकार होती, एक कसाय कैसी होती है, एक कसाय ये होती है भैया आपको कर्म का उदय आना ही था, जो कर्म की वजह से आपको कसाय हुई, मतलब क्या हुई, आपको क्रोध का भाव आया और आपने उसको क्रोध कर दिया। एक दूसरा क्या होता है कि अब किसी ने जबरदस्ती कुछ उंगली करी, समझ गए ना, अब अच्छे खासा जा रहे थे और किसी ने छेड़ दिया, तो फिर वो कसाय की भावना अंदर तभी थी, लेकिन निमित्त मिलने से उसकी उदीर्णा हो गई। हाँ तो वही तो कह रहा है, अब उन्हें दो अपेक्षा समझा दिया, क्योंकि आपको जब कसाय उदय हुई तब भी निमित्त था ही, निमित्त के बिना तो वो हो ही नहीं रही थी। लेकिन अब आपने जो दूसरा प्रश्न करा कि भैया निमित्त अपेक्षा से, तो निमित्त तो हर हर कार्य के पीछे निमित्त होता है, लेकिन अब आप उसे उदीर्णा कहो, उदीर्णा हो गई, आ नहीं रही थी, लेकिन आप सामने आ गए। तो हम तो बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे थे, बहुत बड़े प्रवचन कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा आके बैठ गया जैसे देखते ही भगवान ये तो बस, बड़ा अच्छा मन लग रहा था प्रवचन करने, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन कोई आके बैठ जाए जो भाता ना, फिर देखो और पूरे शब्द बदल जाएंगे, आपको पूरी भाषा बदल जाएगी, आपको पूरा उपयोग बदल जाएगा। जी क्या हुआ, वो निमित्त आया, उदीर्णा हो गई, जो अंदर कसाय दबी हुई थी, जो अंदर ज्वाला भड़क रही थी वो और वो तेज भड़क गई, जो थोड़ी शांत थी ना वो निमित्त को देख के और भड़क गई, उदीर्णा हो गई भैया। भगवान जी लेकिन हुई क्यों, क्योंकि पड़ी थी, और नहीं पड़ी होती तो अरे भगवान जी यदि रामचंद्र जी को छायक समय दर्शन है तो वो 6 महीने के एक समय पहले उस अप्रत्यक्षाना प्रण को खत्म होना ही पड़ेगा, क्योंकि अनंत मंदी है ही नहीं, तो वो थोड़ी आगे पे चलेगा, क्योंकि अनंत मंदी है ही नहीं, 6 होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है ही नहीं उसे कहां से लाओ। और यदि आपके अंदर में कसाय नहीं होती तो उदीर्णा कहां से होती, पड़ी जब तो हुई ना, सत्ता में थी तभी तो हुई ना, नहीं होती तो नहीं होती। तो अपन ने ये बात पक्की कर ली। तो अब अपने को इतना बार देखना भैया कि अपन समय समय पे, बार बार समय समय पे अपन इन कसायों को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं या इन कसायों को घटाने में विश्वास रखते हैं।
सम्यक दृष्टि होने के बाद भी विश्वास कसायों को बढ़ाने में रहता नहीं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, कैसे विश्वास होता है बताए। आज्ञा प्रमाण सम्यक दर्शन कर लिया है, अब क्या भैया, अब सहजता नहीं आ रही। अब कसाई काय की होती है कि घर वाले मंदिर नहीं जाते, इस बात की कसाई होती है। अब किस बात की कसाई होती है कि घर वाले हमारे अनुसार नहीं चलते, हमें धर्म नहीं करने देते, इस बात की कसाई होती है। कसाई ने बदल दिया है, कसाई तो हो रही है ना। अब गुस्सा किस बात पे आता है कि प्रवचन नहीं सुनने देते, इस बात पे गुस्सा आता है। फिर गुस्सा किस बात पे आता है, देखो भैया, अब सुन लो, अब बदल लिया उसने अपना रूप, अब तो रूप बदला गया है, लेकिन वो तो जैसी थी तैसी है। इसलिए कहते हैं कि आगम सूक्ष्म तो थोड़ी गहराई से देखोगे तो समझ में आएगा कि वो चीज बदला गई है, टर्न हो गई है। अब पहले दूसरे निमित्त से आती थी, अब दूसरे निमित्त से आ रही है, लेकिन आ तो रही है, ये तो है। इसलिए आचार्य परमात्मा कहते हैं कि हर क्षण हर घड़ी इन कसायों को क्रश करने की भावना। नया वर्जन, सम्यक दृष्टि के लिए वर्जन चेंज हो जाता है। और शुभ कार्य ना होने पे या अपनी जैसी वो चाहता है वैसे अनुकूल, क्योंकि अभी एकत है पर पर्याय में अनंतर बंदी नहीं है, तो क्या हुआ, अपत्याख्यान कसाई चारित्र मोह का जोड़ान है, तो उसे अपने अनुसार परिणाम ना होने से ये तो पक्का स्वीकार है कि परिणाम मेरे अनुसार नहीं होता, लेकिन नहीं होने से मन तो खराब होता ही है। मन खराब होता है तो मन अपनी बात कहेगा नहीं, मान इतनी खतरनाक है। अब करो क्रस। अब उन कसायों को क्रस करने के लिए फिर प्रतिमाओं के बाद व्रत लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कसाय बची हुई है, जो कसाय शेष है, उनमें भी हमारा जुड़ाव ना हो, जो कसाय बाकी है उनमें भी हम जुड़े ना, इसलिए व्रतों को ग्रहण किया जाता है। यदि आप भैया सत्याग्रह व्रत ले लोगे, अब दुकान में कितने ही लोग उत्पन्न हो रहा हो, लेकिन आप ये नहीं कहोगे हम 2 रुपए की लाए हैं, हम 2.25 में तो बेच रहे हैं, ये नहीं कहोगे। क्यों? तो यहाँ पे सत्याग्रह व्रत ले लिया है, अब आपके मुख से ऐसा वचन बोलने का भाव भी नहीं आएगा। यदि मन में भाव भी आएगा तो भी आप मुख से नहीं बोलोगे भाई, मन में भाव आएगा थोड़ा अनाचार होगा, लेकिन मुख से बोल देते, वचन से बोल देते तो अधिक अनाचार हो जाता है। मन में भाव भी आएगा तो आप निर्णय करोगे कि नहीं, मेरा सत्याग्रह व्रत है, मैं असत्य बोलने वाला नहीं हूं। अनाचार तो हुआ थोड़ा सा, लेकिन पूर्ण अनाचार नहीं हुआ। कि नहीं हुआ, संयम हुआ कि नहीं हुआ। और ये व्रत नहीं होता तो क्या करते, तो फिर बस फिर तो वो तो बोले बिना जैसा सोचते वैसा ही बोलते, वैसा ही करते, मन से भी लगता, वचन से भी लगता और काय से भी लगता। आज तीसरे दर्शन विशुद्धि में यही चर्चा करेंगे। और दर्शन विशुद्धि की रुपए की क्लास में शील व्रतेषु अनतिचार, इसमें यही चर्चा है ना, शील व्रतों में अतिचार क्या है, पापों के अतिचार क्या है, ये चर्चा होनी है। तो क्या होना भैया, वो अतिचार लगता, मुख से भी कहे बिना नहीं मानते, वाणी से भी कहे बिना नहीं मानते। तो अनुव्रत ने रक्षा करी थी कि नहीं करी, इसलिए व्रत लिया, उसने रक्षा कर लिया आपको। उस पाप में मन में तो उत्पन्न हुए संस्कारगत, लेकिन उसने वाणी को इसमें प्रवृत्ति नहीं करने दी, उसने वाणी की प्रवृत्ति नहीं करने दी। और मान लो कदाचित किसी से कह भी देते, नौकर से कहते अरे तू झूठ बोल देता, लेकिन देह से क्रिया नहीं करने दी, उसने नहीं, तू बोल देता लेकिन खुद ने नहीं कहा। लेकिन देखो भैया, कहलवाया नहीं, बोलने का भाव था कि तू झूठ बोल देता, लेकिन कहने नहीं दिया, कहा नहीं, वैसी प्रवृत्ति नहीं करी। लेकिन भगवान आत्मा व्रतों का फायदा यही है कि अपने आप पे संयम करना, ये फायदा, इसके अलावा कोई फायदा नहीं। जैसे भी हो अपने आप पे संयम। पाप में बिल्कुल उल्टा है। पाप में क्या भैया, पाप जितना शरीर से नहीं होता उतना वाणी से होता है, और जितना वाणी से नहीं होता उतना मन से होता है। पाप में बिल्कुल उल्टा है, अतिचार में बिल्कुल उल्टा है, पाप में बिल्कुल उल्टा है। आप यदि पाप करोगे शरीर से कितना करोगे, थोड़ा सा, लेकिन यदि उसकी चर्चा करेंगे कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो अनंत, और जितना चाहे उतना। और मन से कितना कर सकते हो, अनलिमिटेड, 24 घंटे। पाप में बिल्कुल उल्टा है, अतिचार में बिल्कुल उल्टा है।
आपने को क्या समझना है, क्या समझना चाह रहे हैं अपन? यदि सम्यक दर्शन हुआ है, दर्शन की कोई विशुद्धि हुई है, भगवान की वाणी को स्वीकार किया है, तो अब प्रसाद जगाओ और अपनी प्रवृत्ति ज्ञान में हो जाए, और ये अणुव्रत आदि लेके, दूसरी प्रतिमा आदि लेके, देश व्रत, धर्म व्रत और शिक्षा आदि व्रत लेके हमारा उपभोग अपने में और सीमित करो और पर पर्याय से अपनी रुचि हटाओ। ये कारण स्वामी कह रहे हैं। अब देखो भैया, दूसरी प्रतिमा की भूमि को बनाने में पूरे 5 घंटे निकल गए, गाथा को छू नहीं पाए। अभी भी समझ में आई कि नहीं आई कि क्या है? पहली क्लास से दूसरी क्लास जाने वाले के लिए क्या है? हाँ, बस व्रत लेने के पीछे अभिप्राय इतना है कि जो दर्शन में देख रहे हैं वो ज्ञान में और वही चारित्र में अनुभव करें। इसलिए समाज चला, इसलिए नहीं समाज चला, इसलिए नहीं समाज के व्यवहार को निभा, इसलिए नहीं दुनियादारी की व्यवस्था मिला, इसलिए नहीं। जो दर्शन में देख रहे हैं वही हमारे ज्ञान में रहे, और जो ज्ञान में देख रहे हैं वही हमारे आचरण में रहे। हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों में परस्पर एक जैसा व्यवहार हो गया, इसलिए है वो दर्शन और ज्ञान चारित्र। इसलिए व्रत लेने से जीव की वृत्ति इंद्रिय विशेषण हटके, पाप कसाय से हटके जीव की वृत्ति अपने ज्ञान स्वभाव में पलट जाती है। इसलिए आचार्य ने व्रत प्रतिमा को कहा है। आगे व्रत प्रतिमा समझ में? जितना जितना कसायों क्रश करेगा उतना उतने व्रत निर्दोष होंगे, और जितनी जितनी कसाय बढ़ेगी उतना उतना अतिचार लगेगा। यदि आपने देश व्रत ले लिया भैया, और मान लो मन में घूमने की भावना आ गई कि यार अपने देश व्रत ले ले, भारत से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अब भी आनी, यदि आपने टीवी देखी और टीवी की ओर नजर गई और आपने देखा कि लंदन में कुछ हो रहा है और भाव आ गए, यार लंदन चले जाते हैं, तो वो जैसे ही भाव आए तो अतिचार लगता है, भाव से अतिचार लगता है। लेकिन अभी थोड़ा लगा है, अब फिर आपने लंदन जाने की चर्चा 4 लोगों से करी, अरे यार हम तो व्रत लेके फंस गए, और अरे ये व्रत नहीं लेते हैं, बड़े ट्रिप लगा के आते। अब वो 4 लोगों से चर्चा करी, अब वो अतिचार डबल हो गया, और भैया पहाड़ में गया व्रत। लंदन जाने तो कभी कभार मिलता है, अब ये हो गया पूर्ण अतिचार, अनाचार, वही अतिचार अनाचार। तो आप क्या होगा, अब भगवान तुमने जो व्रत तोड़ने का फल लिया है, अब तुम्हारा जो होगा तुम जानो। तो व्रत तोड़ा है, व्रत का उपवास किया है, अब जो तुम्हारा होगा वो तुम जानो, क्योंकि व्रत तोड़ने का फल जो है वो तो सबको पता है, नर गति नियम से है। क्या करना चाहते हो? जो प्रायश्चित का विधान है, वो प्रायश्चित का विधान किसके लिए है ये भी सुन लो भैया। प्रायश्चित उसके लिए है, पछतावा उसको है, हमने परसों भी कहा था भैया, पछतावा उसको जो एक बार गलती करता है, एक बार जो गलती करता है या थोड़ी गलती करके सुधर जाता है। लेकिन भैया वो प्रायश्चित का विधान उनके लिए नहीं है जो बुद्धि पूर्वक, रुचि पूर्वक, जो कोई अनावश्यक कोई जरूरत नहीं, मान लो हार्ट फेल हो गया और हार्ट का ऑपरेशन करवाने जाना है, अब भैया वो बात है, आपका हार्ट फेल हो गया और आपको हार्ट का ऑपरेशन करवाने जाना है, कि इलाज ही नहीं है इंडिया में। अब आप उस दशा में, वैसे छोड़ने की आज्ञा नहीं है, उस दशा में छोड़ दो आप, तो ये माना जाएगा भाई कि अब जीवन का मोह है इसलिए छोड़ा है। लेकिन अब पिकनिक मनाने के लिए छोड़ दो तो कारण है, अभिप्राय बदल गया भैया। आपने जीवन रक्षा के लिए छोड़ दिया तो बात अलग है। मान लो भैया हमें अमेरिका में, मान लो हमें धन की प्रभावना का मौका मिला और हमने अणुव्रत, हमारा व्रत था कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, अब हम अति राग आ गए जनवाणी, अति राग आ गए जनवाणी, अति राग आ गया, हम अपने राग को नहीं संभाल पाए, हम भग गए। कहाँ भग गए? यदि अमेरिका भग गए तो भी बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? क्योंकि अति राग के कारण है, तो दोष तो लगेगा ही, बंद तो दुर्गति का हो गई, निश्चिंत रहो। लेकिन प्रायश्चित तो प्रक्षालन कर लोगे तो वो पाप थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन भैया हमारा भाग ये आ गया कि हमारा मान होगा, अमेरिका में प्रवचन देने का मौका मिला है इसलिए हम चले जाएं, तो अब तो ऐसी गति बनेगी बेटा कि तुझे मांगे तो पानी नहीं मिलेगा।
समझ रहे दोनों में अंतर? अरे नाम के लिए गाए तो मांगने से पानी नहीं मिलेगा, ऐसा कर्म बनेगा। और जनवाणी की प्रभावना के अति राग में भेंट चले गए तो प्रायश्चित होने की संभावना है। अभी भी हम गारंटी नहीं ले रहे प्रायश्चित हो जाएगा, संभावना कही हम, क्योंकि व्रतों में अतिचार हम नहीं मानते कभी। तो इसलिए आपको इतनी सावधानी चाहिए भैया। क्या सावधानी चाहिए कि पहली सीढ़ी पे आए हो तो दूसरी पे जाना है, और इस दृढ़ता के साथ जाना है कि हम दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे तो एक भी अतिचार लगने नहीं देंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ जाना है, क्रिया करने के लिए नहीं जाना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जाना, दुनिया से प्रशंसा पाने के लिए नहीं जाना, समाज की व्यवस्था बनाने के लिए नहीं जाना, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं जाना। अब आजकल व्रत इसलिए देते हैं भैया, हम व्रत ले लें तो सब हमसे नीचे हो जाए, हम और ऊंचे ले लें तो बाकी सब हमसे नीचे हो जाए, इसलिए नहीं लेना। देखो, जैसे मैंने व्रत लिया है कि मैं अपने क्षेत्र से, जैसे तो फोन पे बात करने का भी लोग पूछते हैं भैया, हमने संकल्प लिया है कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, तो हमारी बेटी लंदन में रहती है। अब आप पता हम उसे लंदन में फोन करें कि नहीं करें, है कि नहीं? जब हमने क्या किया है, जब हमने अपनी मर्यादा मान ली है कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे और हमारी बेटी लंदन में, तो उसे कॉल करें कि नहीं करें? अब तो यदि कॉल करते हैं तो हमें उसका दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ भगवान है? लगेगा भी और नहीं भी लगेगा, क्योंकि हमने मर्यादा, हमने सीमा काय की मानी है, हमने अपने गमनागमन, अपने शरीर के गमन की मर्यादा मानी है। हमने काय की मर्यादा मानी भैया? हमने अनुकंपा, 6 काय के जीवों की अनुकंपा के निमित्त से कि हम यदि चलेंगे या एरोप्लेन में यात्रा करेंगे या बस में यात्रा करेंगे, ट्रेन में यात्रा करेंगे तो हमसे अनंत जीवों की हिंसा होगी। इसलिए हमने देश व्रत में क्या मर्यादा बांधी है कि हम इतने जीवों की हिंसा का दोष उठाने वाले नहीं है, इसलिए हम अपने भारत से बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने अपनी हिंसा तो जो हमारे जाने के माध्यम से होती वो तो रोक दी, इस अपेक्षा से, इस अभिप्राय से लिया है तो आपको कोई दोष नहीं है। और यदि आपने संपूर्ण रूप से अपनी मन वृत्ति को भी बांधने के लिए लिया है भैया, हमें तो मन को भी संयमित करना है। विदेश वालों से बात करके क्या करना, यदि आपके अभिप्राय में ये आ गया कि अब तो हमें अपनी सीमा अंतर में रखना है, हमें अपनी मन की सीमा को भी बाहर नहीं निकालना भैया। यदि आपकी सदुपयोग की निर्मलता या आपके व्रतों में इतनी निर्दोषता है भैया, मन से भी आप अनाचार दिखाना, जितना शरीर से होता है उससे आधा उस वाणी से होता है और उससे भी आधा मन से होता है। हमने अब आप अतिचार कौन सा वाला, हमने कहा ना शरीर वाला नहीं लगेगा, जो उपयोग जो भाव से गया नहीं, तो हम कहा जहां हमारा उपयोग, ये भाव हिंसा का दोष तो लगेगा। हम तो पहले कह रहे, हमने पहले कह दिया ना कि वो 100% शरीर वाला नहीं लगेगा, जितनी शरीर की मर्यादा है, जो हिंसा है उसका नहीं लगेगा। कौन सा वाला लगेगा आपको? भाव वाला। और एक बात और, एक मिनट भैया, हाँ
अनाचार और अतिचार का जो बंध है भैया, वो भाव से व्रतों को तोड़ने का जो बंध है वो शरीर से लगेगा। शरीर से यदि परिणमन होगा, हाँ तो बस, तो वो व्रत नहीं टूटा। आपको भाव से जो अतिचार लगा उसका प्राश्चित अतिचार तो लगा, हम तो कह रहे बंद तो हुए बिना नहीं रहेगा, लेकिन उसका प्राश्चित कर सकते हैं। और सुनो, एक इसमें एक व्यवस्था और है। आपने जब देश व्रत लिया था तब संकल्प में ही आप छूट लग रहे थे 2 लोगों की। यदि आपने देश व्रत लिया है और आपने छूट रखी है कि मेरे 2 बच्चे बाहर रहते हैं, इन 2 के अलावा मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तो आपको वो अतिचार भी। इसलिए अपनी चर्चा व्रतों में, हाँ, आप यदि आप विवेक लो, आप व्रत लो तो अपनी जागृति से लो। हम तो पहले कह रहे हैं कि यदि संयम में आप आगे बढ़ रहे हो तो देखा देखी में नहीं लो। आपके अंदर में उतनी जागृति, आपके अंदर में उतना विवेक और आपके अंदर में उतना ठोस निर्णय हो, भैया हम अपने व्रतों में दोष नहीं करते। बस जो आगम में व्यवस्था बताई है, आपको उसके तत्व का ज्ञान होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। यदि आप देखा देखी, देखो मैं अमित भैया रात में भोजन नहीं करते तो मैं भी भोजन ना करूं, जे नकलची बंधन है और इनमें कोई अकल नहीं होती। भैया सब देश व्रत लेते, भैया सब कहते हैं कि भाई तुम विदेश में जा रहे हो तो तुम नियम ले लो, आपको नकलची बंधन है कि क्यों नियम ले लो, यदि अब विदेश तो जा ही नहीं रहा भैया, और नियम ले लेंगे तो हमें उतना पाप का भर नहीं होगा। तो ये नकलची बंधन, इनमें अकल नहीं है। और जिनमें अकल नहीं होती, ये नकलची जो बंधन होते हैं, इनके अनाचार और अतिचार तो अनेक लगते हैं, तो निरंतर लगते हैं। क्यों? तो अकल से नहीं हुआ, नकल से हुआ है। और नकल वाला कितने होशियार क्यों ना, और नकल भी अकल के साथ होती है। अब नकल करने में भी यदि अकल नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं। नकल करो, नकल करने वाला होशियार भी वो होता है जो अकल से करता है। आप मेरे समान व्रत ग्रहण करने की कोशिश करो, लेकिन अकल तो लगाओ कि इसका लाभ क्या है, इसके अतिचार क्या है, इसके अनाचार क्या है, इसके दोष क्या है, इसके लाभ क्या है। जब आप सब कुछ जानोगे, नकल अकल के साथ करोगे तो वो कार्यकारी होगी भैया। और नकल में भी अकल नहीं लगाओगे, जैसे वैसे टीपाओगे तो मास्टर देख जाएगा एक शब्द मिल रहा है और 4 गोले बना के 0 नंबर देगा। नकल करो तो अकल से करो, और नकल भी यदि बिना अकल के करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज अपन व्रत प्रतिमा को छू भी नहीं पाए, और 1 घंटा व्रत क्या होते हैं और व्रत क्यों लिए जाते हैं, सिर्फ ये चर्चा में निकल गए। सिर्फ ये समझो अपन 1 घंटा पूरा एक्यूरेट। क्या यदि सत्य का शरदान हुआ है तो ज्ञान और चारित्र की स्थिरता चाहिए, और ज्ञान चारित्र की स्थिरता मतलब कसायों का अभाव। यही बात है कि कसायों का अभाव मतलब आपने व्रत लिया तो अपने कसायों का रस करने के लिए लिया, मायाचार्य करने के लिए नहीं लिया। हमने तो नियम ले लिया और उसमें रास्ते ढूंढो। देखो जीव क्या करते हैं, नियम लेते हैं, उसका रास्ते ढूंढते हैं। ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, और रास्ते ढूंढते कि हम व्रत को कैसे निपटाएं। ऐसा नहीं ऐसा, इस गली से नहीं इस गली से निकल लो, इस गली से नहीं इस गली से निकल लो, इस गली से नहीं इस गली से निकल लो। व्रत तो ले लिया लेकिन गली बनाते निकलने की। ये जब तुम्हारी कसाय कमजोर नहीं हुई, जब तुम अंतर से उस व्रत लेने के योग्य नहीं हुए, तो अभ्यास करो ना, ले काय को पहले अभ्यास के व्रत लो, पहले अभ्यास करो। आगम में अभ्यास की व्यवस्था, उसका अभ्यास करो, पहले उसे अभ्यास रूप पालो, फिर उसके प्रति पूरा ज्ञान करो और उसका उसमें धारण करो। तो जो धारण करोगे फिर उसका अनंत फल है। अभ्यास से धारण करोगे उसका अनंत फल मिलेगा। लेकिन आपको जो भी कर रहा हो, जैन धर्म तो कहता है बिना बुद्धि बिना विवेक के यहाँ कुछ काम होते नहीं। मनुष्य तो विवेक बिना, आज काम खत्म। कि यदि आप व्रत ले रहे हो तो विवेक है, तो विवेक है तो उसमें अभिचार नहीं रखेगा। 7 वस्तुओं का त्याग कर दिया आपको पता ही नहीं है। यदि 7 वस्तुओं का त्याग किया है टीवी नहीं देख सकते आप,
और टीवी देखो सातों को भोग। तो सात व्यसन छोड़ तो दिए, तो भाई हमने किस अनुसार छोड़े हैं? अब आप संकल्प लेते समय ये निर्णय ले लेते कि भैया हमने सात व्यसन मांस शरीर की प्रवृत्ति रूप छोड़े, अभी देखने में चर्चा करने में तो आ रहे हैं, इतना थोड़ा ज्ञान होता और उसमें भी संयम ले लेते कि हम ऐसे चलचित्र नहीं देखेंगे, अपनी सीमा बांध लेते कि हम यही देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे, तो आपके सात व्यसनों का त्याग कोई अतिचार से रहित होता नहीं। यहाँ आपने सात व्यसनों का त्याग तो कर दिया, आपको पता ही नहीं है सात व्यसनों के त्याग में कहाँ कहाँ से व्यसन होते हैं, पता ही नहीं व्यसन कैसे होते हैं। इतने पता है मुंह से सिगरेट पीने को व्यसन कहते हैं, अब ये पता ही नहीं है कि कोई सिगरेट पी के यदि एक्शन मार रहा हो, अपने को भाव आ जाए, अरे भैया अपन तो काश पीते और अपन के बाइक घूमते तो कितना अच्छा रहता, ये पता ही नहीं है कि हम पी तो नहीं रहे लेकिन भाव आ रहा है। और टीवी में जो पी रहा है उसे देख के जो अपन प्रशंसा कर रहे हैं, देखो कितना बढ़िया, क्या एक्टिंग, क्या मस्त, ये सब अपना जीवन होता है कई बार। सबका कोई ना कोई आदर्श होता है भैया। आजकल के बच्चों के आदर्श पापी है, व्यसनी है, टीवी में दिखने वाले सेलिब्रिटी है, इसलिए अपने बच्चे भगवान नहीं बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? क्योंकि उनके आदर्श पंच परमेष्टि नहीं है, अपने नहीं रहे पंच परमेष्टि, तो अपने जीवन देखो, उनके नहीं है पंच परमेष्टि तो उनका जीवन देखो। अपने पंच परमेष्टि आदर्श होते, अपन पंच परमेष्टि जैसा बनना चाहते तो आज अपना जीवन और कुछ होता, उनके पंच परमेष्टि आदर्श होते तो उनका जीवन कुछ और होता। लेकिन आज सेलिब्रिटी, टीवी पे देखने वाले, व्यसन करने वाले, शराब पीने वाले, दिन रात क्या बोलते हैं सील अवक्ष आदि का सेवन, सील आदि क्या कहा कुशील आदि का सेवन करने वाले, 24 घंटे पापों में लीन रहने वाले, वो आजकल सेलिब्रिटी अपने बच्चों के हृदय के राजा है। बच्चे क्या बनेंगे बताओ? क्या बनेंगे? भगवान ही बनेंगे। जिसको अपना आदर्श मानेंगे, जिसको अपना वो मानेंगे कि इनके जैसे बनना है, वैसे ही तो बनेंगे ना भगवान जी। क्योंकि हर जीव का एम होता है, हर जीव बनना चाहता है, और जो बनना चाहता है वो ही बनता है। बाहर से पुण्योदय ना हो तो ना हो, लेकिन भाव से तो निरंतर वैसे ही परिणमन करता है, कोशिश तो बिल्कुल वैसी करता है। इसलिए जिस दिन भगवान बनने की भावना हो जाएगी उस दिन भगवान बन जाओ। अर्यंत जिस दिन तुम्हारे आदर्श हो जाएंगे उस दिन तुम परमात्मा हो जाओगे। लेकिन अर्यंत अपने आदर्श ही नहीं है, पंच परमेष्टि आदर्श ही नहीं। आदर्श तो करोड़पति, अरबपति, अंबानी और ये आदर्श है अपने, इनके जैसा बिजनेस खड़ा करना, इनके जैसी संपदा चाहिए, इनके जैसे भोग चाहिए, इनकी जैसी बाहर की वस्तुएं चाहिए। जब तक आदर्श ही पापी है तो पाप जीवन से कैसे हटा? जड़ में ही तो पाप बैठा दिया भगवान जी, अब आप पाप को कैसे खत्म करोगे? पहले तो आदर्श बदलना पड़ेगा, अर्यंत से परमात्मा को आदर्श बनाना पड़ेगा, पंच परमेष्टि को आदर्श बनाना पड़ेगा। जब ये जीवन के आदर्श अपने पंच परमेष्टि भगवान होंगे तो अपने घर में भगवान महावीर पैदा होंगे, तारण स्वामी पैदा होंगे। लेकिन अपने आदर्श को नहीं है तो अपन भी क्या कर रहे हैं आपने बताइए? किसी को बताना नहीं, सब अपने गिरबान में झांक के देखते हैं कि हमारा परिणाम क्या हुआ। तो यह आज की चर्चा व्रत प्रतिमा को शुरू भी नहीं कर पाए, सिर्फ भूमिका में खत्म, गाथा नहीं छुप पाया। अपन कल मिलेंगे व्रत प्रतिमा जी के साथ भैया कि वास्तव में तारण स्वामी व्रतों का क्या स्वरूप कह रहा है। दर्शन की शुद्धि हुई है तो तैयारी करो व्रत को, जागृत होकर करना, लेकिन सोते हुए नहीं। अब भैया जी कह रहा है तो ले ही ले, अब भैया जी कह रहे हैं तो ले ही ले, अब कच्छु नहीं तो कच्छु तो ठीक, ऐसे मत करिए भैया। हाँ वही हम कह रहे हैं, किसी कहने से जब से कोई ने कहा भैया हम ऐसा कर रहे हो तो ऐसा नियम लेना पड़ेगा, अब वो जबरदस्ती दिलवा रहा है, अनाचार, अतिचार। इसलिए क्या करना कि जब अपनी स्वयं की रुचि हो तब व्रत ग्रहण करना, अनुव्रत, और बिना रुचि के ग्रहण कर लोगे तो दुर्गति के पाप बन जाओगे। इसलिए अपन जिनेन्द्र भगवान की वाणी समझे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं।
बोलिए आचार्य वर सद्वर शांत तारण करण आचार्य जी महाराज